यूं तो तारीख रोज आती है और हर तारीख को कोई पैदा होता है, मगर अमरता की तारीख किसी किसी को हासिल होती है। हर दिन प्रेमचंद पैदा नहीं होते हैं। नमस्कार, मैं आयुष गुप्ता हिंदी नामा की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और आज हिंदी नामा की टीम पहुंच चुकी है बनारस स्थित प्रेमचंद के पैतृक आवास लम्ही में। तो आइए लिए चलते हैं हम आपको प्रेमचंद के घर पे। यहाँ से शुरू होता है प्रेमचंद का बैठकी, जिसमें अक्सर बैठ के प्रेमचंद ने कालजाई रचनाएं रची है। 31 जुलाई 1880 जन्म होता है धनपत राय श्रीवास्तव, जो विश्व प्रसिद्ध होते हैं प्रेमचंद के नाम से। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और समाज सेवक। प्रेमचंद के आज हम मौजूद है उसी घर में जहां से शुरुआती दिनों में उन्होंने अपना लेखन का कार्य शुरू किया और कालजाई रचनाएं की। प्रेमचंद का पहला उपन्यास हिंदी में आता है सेवा सदन के रूप में। यही वो पहला कमरा है जिसमें प्रेमचंद बैठ के लिखा करते थे। इसके पश्चात 1906 में जब प्रेमचंद का विवाह एक विधवा से हुआ, तो उसके बाद इस कमरे को उन्होंने मकान का रूप दिया। और मकान का रूप देने के पीछे की उनकी मनोदशा यही थी कि जो रूढ़िवादी समाज था उस वक्त, कि एक विधवा से शादी करना खराब माना जाता था। अपने घर से बगावत के बाद प्रेमचंद को यहाँ पे आना पड़ा अपने धर्मपत्नी के साथ, और फिर उसके बाद इस कुटिया को, इस झोपड़ी को एक मकान का रूप देने के बाद प्रेमचंद इस कमरे में आते हैं और अपने जीवन काल के अंतिम समय में वो इन्हीं कमरों से रचनाएं करते हैं जो विश्व प्रसिद्ध होती है। गोदान का होरी हो या ईदगाह का हामिद, मान्यताओं की माने तो प्रेमचंद ने जितने भी किरदार अपने रचनाओं में जीवित किए हैं, वो उनके आसपास, उनके समाज से ही उठाए हुए हैं। प्रेमचंद का गांव मौजूदा समय में कुछ ऐसा दिखता है। प्रेमचंद के बैठकी के ठीक बगल में स्थित है प्रेमचंद का स्मारक। ठीक इसी जगह पे प्रेमचंद जन्मे थे 1880 में। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं हिंदी नामा के द्वारा प्रेमचंद के स्मारक पे। प्रेमचंद मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रेमचंद स्मारक के संरक्षक
श्री सुरेश कुमार दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। तो आइए हम करते हैं उनसे कुछ बातें। सर, पहले तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप प्रेमचंद से कब जुड़े? ऐसा देखा जाए तो हमारी प्राइमरी शिक्षा लमही से ही शुरू सन 62 से। तो पहले हम खिलवाड़ के रूप में देखता था कि यहाँ बाहर से ही अंग्रेज क्यों आ रहे हैं, ऐसी मूर्तियाँ के आगे पीछे ही घूम के चटपट फोटो क्यों खींच रहे हैं। तो एक अपना बचपन था कि जहाँ के हम लोगों में एक उत्सुकता होती थी कि जो है कि हम लोगों को अभी फोटो खींच जाता था, विदेश से चला जाता। तो उसमें एक बचपन था। फिर प्रेमचंद की कहानी से मुलाकात हुई, जिसमें कि गुल्ली डंडा, ईदगाह, बचपन स्वर, दो बलों कथा, बूढ़ी काकी, मंत्र, कफन, सभा से गेहूं, तमाम कहानियां थी। तो मास्टर साहब इंपॉर्टेंट लगवाते थे कि याद कर लीजिए जरूर आएगा। तो पास होने के लिए कहानी पाठ दिन प्रेमचंद नहीं। लेकिन आज जब हमने प्रेमचंद की कहानी को पढ़ा, मैं खुद कहानी बना, तो आज कहानी बताते बताते मैं खुद कहानी हो गया। तो जहाँ प्रेमचंद के विचारों से प्रभावित होकर के यहाँ सन 2000 से मैं साहित्यिक सेवा, अब उस समय तो जो है पढ़ने के समय में था, फिर अपने जो है कमाने खाने की दुनिया में था। फिर इसके बाद जब सन 2000 से मैं यहाँ पर प्रेमचंद की सेवाओं में आया, देखा तो यहाँ प्रेमचंद कोई पूछने वाला नहीं था। तो यहाँ पर जो है पहले हमारे प्रेमचंद के परिवार ने सन 59 में यहाँ जो है नागरिक पटानी को दान देकर के लोग चले गए। फिर गांव के लोग ही जो है कुछ दिन तक नागरिक पटानी देखी, फिर इसके बाद जैसे लगा कि उपेक्षित कर रहे हैं, तो गांव के लोग ही जो है देख रहे थे। फिर इसके बाद ये लोग भी अपने काम में चले गए और प्रेमचंद को कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ पर बड़े जर्जर स्थिति था, दीवारें टूटी हुई थी, गेट नहीं था, यहाँ पर कोई पुस्तक का नहीं था, सब जर्जर स्थिति में था। हम यहाँ पर आए, प्रधान जी से कहा कि जो है यहाँ पर जो है कि मैं यहाँ पर निःशुल्क ये जो है सेवा करना चाहता हूँ, साफ सफाई में जो है कि कर दिया करूँगा। यहीं पर हम अपने घर से जो है कि चले, तो एक बेचारा परिवार से अपने आया था, पता नहीं अपने मन में क्या वो सोचा होगा कि आज मैं प्रेमचंद के गाँव चल रहा हूँ। तो आकर के एक लोग से पूछे कि भैया हमको प्रेमचंद के बारे में जानना है और हम कुछ देखना चाहते हैं, चल जाओ 12 जनों के वही लोग बता दिए, हमें नहीं पता। तो हम उसको देखे तो हमें कोई यार को बतौला नहीं, तो हमें को पैसा मिली। तो इस ढंग से जो है वो बेचारा बड़ा मायूस हो गया, चला गया। लेकिन हमको बड़ा खेद हुआ कि जो है कि इतनी बड़ी शख्सियत जहाँ की साल में एक बार जो है कि यहाँ पर आते हैं, थोड़ा बहुत मना करके लोग अपनी अपनी दुनिया में निकल जाते हैं। इस शख्सियत ने क्या सोचा, ये लोग कर क्या रहे, इस गांव की हालत है। तो मैं वही जो है कि प्रधान जी से कहा कि यहाँ पर जो है साफ सफाई में करूंगा और फिर चला जाऊंगा, कम से कम एक साफ सफाई तो होगी। हमने जाके उस टीन का गेट टेम्परेरी लगा हुआ था, आकर के हम उसको हटाते थे, साफ सफाई करते थे। लोग आकर के पूछे थे, कहो भैया खुली का, तब कि हाँ खुलवा नगरी। हमको भी ये आशा नहीं था कि आज मैं जो है यहाँ तक जो है अपनी सेवाओं से पहुँच सकूंगा। लेकिन आज जो है वही अपना साफ सफाई करते हुए जो है यहाँ पूरे गांव वालों को लेकर के, जहाँ ये हुआ कि प्रेमचंद का स्मारक बनना चाहिए, यहाँ पुस्तकालय होना चाहिए। लेकिन जो है मुलायम सिंह और जयपाल रेड्डी कहे कि जो है कि अभी वहाँ अभी कुछ नहीं होगा। तो हमने पूरे गांव वालों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। तो जो है 2005 में फिर यहाँ पर जो है मुलायम सिंह, जयपाल रेड्डी, सरला माहेश्वरी सारे लोग आए। तो आने के बाद हुआ कि गेट बना, 2.25 करोड़ रुपया यहाँ पर जो है पास किए। तो सच्चाई है कि वहाँ गेट बना, पार्क बना, मकान बना, स्मारक बना, लेकिन जिससे प्रेमचंद की पहचान बनी, आज अपने किस्मत को रो रहा है पुस्तकालय। लेकिन आज मैं जा रहा हूँ कि लोग आते हैं तो कहूँ भैया ये किताब मिली, कफन मिली, गोदान मिली। अब मैं हमको भी क्या पता कि जो है हम इतना पढ़े तो थे ना, हमको अपना पढ़े अपनी दुनिया में चले गए कमाने खाने के लिए। लेकिन हमको भी क्या पता कि प्रेमचंद की कौन कौन सी किताबें हैं। लोग लगे मांगने, हम लगे अपना यहाँ ढूंढने। तो हमारे पास इतना पैसा नहीं रहता था और हम अपना जो है कि फुटपाथ पर जा जाके प्रेमचंद की किताबें खोजता था। और लोगों से पूछता था भैया प्रेम की किताब कहाँ मिलेगी। तो मैं अपना जो है किसी तरह से अपना जो हमारे पास व्यवस्था होती थी, कोई तो देने वाला तो है नहीं, लेकिन अपने पास जो व्यवस्था होती थी उसी में ला ला कर कभी 2 किताब, कभी 4 किताब, जैसे वो टेबुल पर रख करके पहले मैं बैठना शुरू किया। पहले मैं जो है टेबल पर रख करके जो है बैठना शुरुआती शुरू हुआ। तो पहले किताब जो 2-4 ठो किताब अपना रख लिया, बीच में अपना थोड़ा सा जगह बना करके उसी में अपना जो है कि बैठे हुए हैं। और जो है कि कोई आया तो भैया खुली का यही किताब मिली, वो किताब मिली, आते थे लोग अपना देखते थे, फिर अपनी दुनिया में जो है चले जाते थे। फिर धीरे धीरे जब हम अपना किताब पढ़ाना जो है शुरू किया, जैसे कि अपना वो पान वान बेचने वाला होता है, डलिया पर रख करके बेचता है, तो उस ढंग से जो है किताब बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। जब लोग आते थे तो यहाँ तो कुछ है नहीं है, यहाँ पुरानी किताब थी, अलमारी में कुछ रखी हुई थी, लेकिन वो सब जो है बेकार किताबें थी। तो वो जो है मैंने अपना यहाँ पर सुना। फिर वही 2005 में जो है हमने जो है पूरे गांव वालों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया और यहाँ पर जो भी लोग आए, ये सब तो बना, लेकिन पुस्तकालय नहीं बना। लेकिन मैं अपने प्रयास से आज धीरे धीरे करते कराते आज यहाँ पर जो है यहाँ पहुँचा, जहाँ की कम से कम इस समय हमारे पास 1,500-2,000 किताब करीब होगी।
तो उसमें कुछ प्रेमचंद की भी है, अन्य साहित्यकारों की भी है। तो पहले तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जब हम प्रेमचंद के जो है कि जुड़े इनके गहराई में ढूंढा, जीव ढूंढा तुम पाइया गहरे पानी पर, तो जो है प्रेमचंद को हमने अपना विषय बनाया। प्रेमचंद थे कौन, क्या किए थे, क्यों इनका नाम हुआ, क्या किए थे, तो हम उनका जो है प्रयास करना जो है शुरू किए, ढूंढना शुरू किए। तब पता लगा कि ये तो जो है कि इतने उपन्यास लिखे, तो भाई उपन्यास के चक्कर में पड़ा, लिखना शुरू किया, याद करना शुरू किया। तो प्रेमचंद जी कौन सी उपन्यास लिखे, तो पूछा, तो हम जो बड़ा परेशान हो जाए, फिर याद करना शुरू मैं किया। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि जब आपने शुरू किया एक छोटा सा पुस्तकालय, तो आप भटकते होंगे प्रेमचंद की पत्रिकाओं के पीछे, प्रेमचंद की किताबों को खरीदने के पीछे। हाँ। तो वो किताबें आपको मिली कहाँ से? जैसे हंस पत्रिका, जिसका प्रेमचंद ने शुरुआत किया था, जी। तो वो हंस पत्रिका आपको उपलब्ध कहाँ से हुई, किसने? ऐसा है कि हमारे यहाँ करंट पर जो है विद्यापीठ के पास में वहाँ पर पत्रिका आती है, तो कुछ पत्रिका तो वहाँ हमको जो है कि मिली। तो इसके बाद जो है कि मैं यहाँ आपको कोई भेजता होता नहीं है, मैं जो खरीदा, जबकि यहाँ लम्ही पत्रिका भी विजय राय जी निकालते हैं, हंस पत्रिका प्रेम के परिवार से निकलता है, यहाँ तमाम किताबें भी लोग छाप रहे हैं, प्रेम के परिवार की भी छाप रहे हैं और लोग भी छाप रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि किताब जो है भीतर मैं अपने प्रयास से जो है ये किताबें जो है कि अपना खोजता हूँ, लाता हूँ। जैसे विश्वविद्यालय प्रकाशन है, और जो है ओम साई पुस्तक भंडार है, और इसके बाद जो है जो ठाकुर प्रसाद है, तो ऐसे करके जो है तो वही प्रेमचंद की कहानियों के बारे में जाना कि जो है कि कितने उपन्यास हैं, तो अपना ढूंढना सीख गया। और फिर को याद जो है कि हमने जो है शुरू किया, जिसमें कि गोदान, गबन, रंगभूमि, करभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, प्रदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, मनोरमा, रूढ़ी राजी, कृष्णा, प्रेमा, मंगल सूत्र, अधूरी रह गई, पूरी नहीं पड़ी थी। हाँ, तो आखिरी जो है लोग, तो हमको बड़ी खुशी होती थी कि हमने तो प्रेमचंद तो सारी किताबें हम बता दी, जहाँ के लोगों को मालूम खोजेंगे, पता नहीं लगेगा प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास कौन सा है, शुरू का कौन सा है, और जो है चर्चित कौन सी है। तो वो जो है मैं अपना जो है प्रेमचंद कलम के सिपाही, हमने उसमें देखा प्रेमचंद के बारे में अगर सच्ची अगर जानकारी गहराई तक अगर जाना है तो कलम के सिपाही प्रेमचंद, उसमें तमाम मिलती है। फिर जो है कि आपका कमल किशोर गोयनका जी द्वारा, फिर मदन गोपाल जी द्वारा, ऐसे तो तमाम लोग जगह बोली, तो हम उसको जो है अपना पढ़ने लगे, अपनी एक डायरी बनाए, तो हम अपना उसमें देखते थे, उसमें नोट करते थे, उसमें डायरी करते थे, उसको नोट कर लेते थे। तो प्रेमचंद के जीवन परिचय भी हमने अपना पढ़ना शुरू किया, किताबों के बारे में पढ़ना शुरू किया, इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो जो है कि आखिरी कौन है, वो कौन है, जैसे नारी समस्या पर, किसान समस्या पर, ये सब तमाम हम जो है अपना पढ़ना शुरू किए और लोगों को बताना शुरू किए। तो आज पुस्तकालय में जो चरण बड़ा खेद होता है कि लोग आते हैं, पूछते हैं कि यहाँ तो कुछ है ये नहीं है, तो किताब का जो है कि नहीं है। तो सच्चाई तो यह है कि हर नेता लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, और हम अपना किताब भी लगा करते हैं। आपका कार्य तो बड़ा सराहनीय है, और पीठ होते बड़ा कसक होता है कि मैं क्या कहूँ, किससे कहूँ, यहाँ कुछ जब किताबें हो जाए, तो वो बड़ा कसक होता है। और जो हमारा प्रयास रहता है, मैं अपने प्रयास से जो है कि यहाँ प्रेमचंद की कहानियों को चित्र के माध्यम से, वस्तु के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, और खुद साहित्य बन करके मैं प्रेमचंद के जो है विचारों को लोगों को बताता हूँ, शेयर करता हूँ। सन 2000 से कार्यरत सुरेश चंद्र दुबे जी अकेले अपने दम पे इस स्मारक को संजोए हुए हैं, संरक्षित किए हुए हैं। इनका एक और अच्छा प्रयास है, इन्होंने प्रेमचंद की जितनी भी उपन्यास और कहानियां इनको जगह जगह से मिल पाई, उनकी हंस पत्रिका से लेके उनका आखिरी किताब मंगलसूत्र तक, इन्होंने जितना कुछ संजो सका, इन्होंने उसे संजो के एक अपना पुस्तकालय बनाया है। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं सर के पुस्तकालय में। यहाँ जो है एक दो रूम जो है ये बना हुआ है, और इससे पहले जो बड़ी किताबें थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो ये सब किताबों को जो है, किताबें जब अंदर रखेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। यहाँ पर जो है प्रेमचंद की कहानियों को जो है चित्र के माध्यम से, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक वस्तु के माध्यम से, फिर साहित्य के माध्यम से, अब खुद साहित्य बन करके यहाँ बच्चे आते हैं तो उनको तुरंत समझ में आता। हम एक बच्चे को पूछ दिए, कुछ समझ में आया, हाँ अंकल जी ये जो है मैं चित्र से समझ गया, हमको जो है समझने में आसानी हुई। ये जो है एक गुल्ली डंडा, जहाँ प्रेमचंद का बड़ा प्रिय खेल है, जहाँ की जो है कि इसमें जाति पाति भेदभाव, ऊंच नीच, अमीर गरीब नहीं, खेल है तो खेल है। तो प्रेमचंद जहाँ यहाँ पर IAS विशेष अधिकारी भी आते हैं, तो उनके दिमाग में आता है कि वो एक मासूमियत उनके चेहरे पर आती है कि हम भी कभी बच्चे थे, गुल्ली डंडा खेला करते थे। ये जो है बाल साहित्य में आता है, एक गुल्ली डंडा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो है ईदगाह, ये ईदगाह जो है यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ की जो है कि गरीबी और मजबूरी ने जो है हौसले को जो है कि नहीं रोक पाई, और हामिद अपनी दादी के चले, गरीबी इतनी है कि आत्मा जल सकता है, हाथ जल सकता है, दादी चिमटा भी नहीं सकती, लेकिन उस कार्य को एक बच्चे ने किया। कौन सा बच्चा जिसको ये पता है कि अब्बू जान कमाने गए हैं, मम्मी जान जो खिलौना लेने गई है, कहता है कि जो है आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है, आशा ही संसार की संचालन है। तो बच्चे को इतनी खुशी आई कि वो मेले में गया,
सारे लोग खा पी रहे थे। लेकिन वो बच्चा जो है कि घूमते घूमते उस लोहा वाले के पास पहुंचा, जहाँ देखा चिमटा, तो वो पूछा कि जो है कि क्या लेगा, तो कहे हम लोहा लेंगे। तो बच्चा जो है लोहा लेकर के चलो भागो यहाँ से। तो वो जो है बेचारा लेकर फिर देख रहा था, तो जो है कि तुम्हारे पास 6 पैसे का है, 2 पैसा, तो कहे कि नहीं हमारे पास तो जो है कि नहीं है उतना, तो कहे 5 पैसा दो, तो वो नहीं लिया। फिर जो है वो बाल मन उसको जान गया, इसलिए कि वो एक परिवार का था, उसके घर बच्चे थे, वो जो जान गया। फिर वहां पर पैसा खत्म हो गया, एक बाल मन को देखते हुए उन्होंने जो है चिमटा लिया। फिर बच्चे ने उस चिमटे को लेकर के अपने दादी को लेकर के जाकर के कितना खुश था, वो जो है इस कहानी के माध्यम से दिखाएंगे। और इधर जैसा कि आप देख रहे हैं प्रेम के सारे उपन्यास जो है कि लगे हुए हैं, और लोग खोजे कि कहाँ कितनी है। मैं यहाँ पर जितना भी उपलब्ध हो सका है मैं यहाँ पर जो लगाया हूँ। तो ये जो है ये है सर का एक छोटा सा संजोया हुआ कमरा, जिसमें प्रेमचंद की अनेक रचनाओं को उन्होंने संरक्षित करके रखा हुआ है। आइए हम सर आपसे ही जानते हैं कि आपका क्या प्रयास है और यहाँ पे कौन कौन सी पुस्तकें उपलब्ध हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पर जो है प्रेम का हमने उपन्यास एक तरफ कर दिया है, जिसमें कि उसमें जो है एक आध केवल नहीं जो कि अब नहीं मिल पाई है, तो वो जो है यहाँ पर सारे उपन्यास लगे हुए हैं। इधर कहानियां लगी हुई हैं। मंगलसूत्र जो अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई, तो ये जो है मंगलसूत्र है। इधर सोजे वतन जो अंग्रेजों द्वारा जो है जला दी गई, जो कि वह है। प्रेमचंद जी 3 नाटक भी लिखे थे, करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी। हाँ। तो यहाँ करबला भी लगा हुआ है, संग्राम भी लगा हुआ है। प्रेम की बेदी जो है कि इस समय नहीं कोई पढ़ने के लिए ले गया है, ये जो है कि वो है। अच्छा। रूठी रानी, ये जो है प्रेमचंद जी जो है ऐतिहासिक उपन्यास इनका है, ये प्रेमा है। ये सब बड़ी दुर्लभ किताबें जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन मैं जो है गली गली खोज करके यहाँ वहां से खोज करके ये सब जो कि मैं लाता हूँ। ये जो है इधर कहानी संग्रह है। अब यह देखिए, कलम के सिपाही प्रेमचंद के बेटे निकाला है। अगर प्रेमचंद के बारे में अगर गहरी जानकारी करना है तो इस किताब से बढ़ करके जो है कोई नहीं बता सकता। ये सब शोध वाली बुक भी हम रखे हैं। यहाँ पर आते हैं तो लोग अपने अपने विचार प्रेमचंद की कहानियों पर, उपन्यास पर, प्रेमचंद पर शोध करते हैं। तो मैं इसको भी जो है यहाँ पर रखा हूँ और पढ़ता भी हूँ। तो पढ़ने के बाद लोगों से जो है मैं करता हूँ। तो ये जो है शोध है प्रेमचंद का, जो है आपको देखने में बड़ा आश्चर्य होगा। जमाना पत्रिका, जहाँ प्रेमचंद जी कानपुर में जमाना पत्रिका के संपादक भी थे, दयानंद निगम जी ने पहले उर्दू में निकलती थी, इसमें प्रेमचंद का नाम भी है और पहले धारावाहिक रूप में जो है निकलता था। तो ये जो है कि ये है। इधर आप देखिएगा, ये जो है प्रेमचंद जी जो है 16 फरवरी 1921 को नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद ये जो है चरखे का भी कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने एक प्रतीकात्मक रूप से चरखा भी जो है लगा दिया है। इसका प्रेमचंद जी हुक्का के भी शौकीन थे, ये हमने जो है यहाँ पर जो है लगाया है। तो ये चीजें देखिए। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूंगा, ये ट्रांजिस्टर का क्या स्टोरी है? ऐसा है कि विलुप्त होती स्मृतियां, कुछ हमने ऐसा रखा है शीर्षक जो है कि प्रेमचंद की लम्ही अब विलुप्त होती स्मृतियां। तो आज प्रेमचंद की लम्ही कैसी है, मैं इसको जो है दिखाना चाहता हूँ। अब विलुप्त होती स्मृति, ये सब खत्म हो रहा है। अभी देखिए, मैं आपको जो है दिखाऊंगा जो है थोड़ा सा। इससे जो है प्रेमचंद की कहानियों को मैं भी दिखाया हूँ। इधर जो है एक बटखरा आप देख रहे हैं, एक बार टीवी पे भी आ चुका है। एक बटखरा, इसको हमने इसको जोड़ा, इसको दिखा दिया 1.25 सेर गेहूं। ये इसी गांव की जो है कि कहानी लिखी हुई है, जहाँ की जो है शंकर महतो बेचारा शंकर, हम गांव वालों के पास भले ही पैसा हो या ना हो, लेकिन दिल जरूर होता है। तो एक महात्मा क्या आ गए कि उसकी सेवा में जो है कि शंकर महतो जो है कि जाकर के अपने गांव से बगल से एक पंडित जी से 1.25 सेर गेहूं लाया, और वो बेचारा जो है 1.25 सेर गेहूं 5.5 मन गेहूं होगा, नहीं दे पाया। फिर उसके बेटे का गला पकड़ा गया, फिर पता नहीं बेचारा उस बेटे का गला छूटा या नहीं छूटा। प्रेमचंद जी को तो हमने एक वस्तु के माध्यम से 1.25 सेर गेहूं को दर्शाने का एक प्रयास किया है, जहाँ के लोग आते हैं और देखते हैं। अब ये विलुप्त हो रहा है, चाहे उसको जो है विलुप्त होती स्मृतियां, चाहे 1.25 सेर गेहूं, उसको जो है जोड़ दिए। इधर जो है आप देखिएगा, ये सब विलुप्त होती स्मृतियों में ही एक जगह आएगा, हम कहाँ से आज कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, ये चीज अलग। ये तो कहीं न कहीं इन वस्तुओं में आपको लम्ही का भी एक हाँ, कुछ न कुछ हम दिखा रहे हैं। ये फालतू कोई चीज नहीं लगी है, जो भी है सब इंटरेस्ट रिलेटेड है। ये जो है देखिए, यहाँ प्रेमचंद जी के पिताजी डाक मुंशी थे। यहाँ पर हमने लिखा है डाक मुंशी का बेटा बना सम्राट। तो ये जो है ये डाक खाने का है। इधर जो है आपको ये आश्चर्य होगा, ये जो है अपने समय में प्रेमचंद जी जो है चेन्नई गए थे, तो वहां भी हिंदी के जो है विकास के लिए, प्रयास के लिए और के लिए इसमें हमको जो है ये 17 में जो है बुलाया गया था माउंट कार्मल कॉलेज बंगलौर, जहां मैसूर का ताज पहना करके जो समझ गया था। आदमी के काम की पहचान होती है पैसा। तो आज प्रेमचंद की सेवाओं से जुड़ा, जहाँ की जो है कि आज जो है कि हम यहाँ पर जो है पहुंचे, अपनी सेवाओं को जो है लम्ही को मैं वहां बता सका। ये जो है प्रेमचंद की धर्मपत्नी, कहते हैं ना प्रेमचंद के फटे जूते, आज भी वो जूता यही है जो है जहाँ की फटा हुआ है। ये जो है कि टायर का चप्पल पहनी, कितनी सादगी है। ये जो है कि टायर, इनके जो है पहनावा के देखिए, इनके जूते के देखिए, चप्पल के देखिए। लेकिन आज जो है कि प्रेमचंद और उनकी धर्म पत्नी। इधर जो है प्रेमचंद की कहानियों को आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम खुरमा व हमसवा पहले उर्दू में निकली, फिर बाद में प्रेमा।
प्रेमा के नाम से। एक विदेशी राइटर का अनुवाद भी किया है, जान सुवर्दी का ये जो है स्ट्राइक, हड़ताल, ये सोजे वतन जो इसकी जल रही है। अहंकार एक विदेशी राइटर का अनुवाद है, अनातोल फ्रांस का। इधर सेवा सदन जो कि प्रेमचंद को जो है सम्राट हमारे बनारस के, हाँ, पहला हिंदी उपन्यास। इधर जो है देख रहे हैं प्रेम की कहानियों को यहाँ पर लगा हुआ है, सुहाग का शव। जब शादी होती है तो महिलाएं इसको अपना पति समझ लेती हैं, लेकिन जब पति ही दागदार हो जाए तो उसको जो है वो अपना जो है जान लेके हमारे लिए मर गए। तो प्रेमचंद ने कहानी लिखा था सुहाग का शव। इधर विशेषी चीजों का बहिष्कार में सुहाग की साड़ी। तो ये जो है सुहाग की साड़ी को हमने एक तरीके से दिखाया है कि लोग आएंगे उनके दिमाग में घुस जाएगा कि हम वहां गए थे तो कौन सी कहानी प्रेमचंद हमने देखा। तो ये महापुरुषों की जीवनियां भी लिखे हैं स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर जाए वो चंद्रहार है ओगमन का हिंदी नाट्य रूपांतर, उधर गोदान, और उधर जो है प्रेमचंद जी एक जो है बाल उपन्यास लिखे हैं दुर्गादास, तो वो बगल में है। उधर कफन आप जो है जान रहे हैं। और इधर जो है नीचे आप आइएगा तो देखिएगा यहाँ पिचकारी लगा हुआ है, होली की छुट्टी, होली, विचित्र होली, होली के नाम से कई जो लिखा है यहाँ पर जो है लगा हुआ है। तो ये जो है उस समय का है। अच्छा सर, इन तमाम संरक्षित सामानों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पतंग है। हाँ। उसके क्या किस्से हैं? ऐसा है कि प्रेमचंद का प्रिय खेल गुल्ली डंडा था, उनको बड़े आराम से मिल जाता था, लेकिन उनको बेचारे को पतंग नहीं मिल पाता था, तो कटी पतंग के पीछे ही परेशान रहते थे। तो इससे जो है प्रेमचंद के प्रेम को क्या पता कि यह कटी पतंग जो मैं आज खोज रहा हूँ कल मेरे जीवन के साथ एक कहानी बनेगी। तब प्रेमचंद जी जो है विधवा शादी थे, जो कि शिवरानी जी एक बाल विधवा थी जो कि डोर पकड़े कटी पतंग की तरफ भटक रही थी, इनका कोई डोर पकड़ने वाला नहीं था। तो प्रेमचंद जी ने ऐसे जो है कहानी को जो है डोर को पकड़ा और उसको जो है आजीवन निभाया। तो उसको हमने जो है इससे जो है प्रेम जी जो है कनकौआ जो है, इसको देहात में कनकौआ बोलते हैं, तो एक कनकौआ के नाम से भी जो है प्रसिद्ध है। तो एक कहानी भी जो है पतंग पर जो है लिखे बड़े भाई साहब ने, आप देखिएगा तो उसमें भी लिखे है, लेकिन मैंने इनको जीवन से जोड़ करके इस पतंग को जो है दिखाया। कुछ और भी चीजें हमारे पास है प्रेमचंद जीवन की जितनी भी चरित्र उन्होंने लिखे हैं, उन सब से जितनी भी वस्तुएं आपको मिल सकी है, जी जी, उन सबको आपने यहाँ पे संरक्षित कर। हाँ हाँ, लोग आवे जो है प्रेमचंद को समझने में जो है उनको आसानी हो। अच्छा, चूंकि हम प्रेमचंद के पैतृक आवास पे आए हैं और आप यहाँ के संरक्षक हैं, तो क्या आपके पास आज कुछ ऐसा चीज मौजूद है प्रेमचंद की निशानी के तौर पे जो प्रेमचंद स्वयं किसी पन्नों पे लिखे हो? हाँ हाँ, या ऐसा है कि हमसे आगे लोग पूछते हैं कि प्रेमचंद की जो है कि वो कुछ पांडुलिपियां होंगी, कुछ हैंड राइटिंग, उनका हैंड राइटिंग कहाँ मिलेगी? तो हम अपने प्रयास से जो है कुछ जो है कि मैं आपको जो है दिखाना चाहूंगा। हाँ, यहाँ पर जो है ये मैं प्रेमचंद के कुछ जो है वंशावली, डिग्री, हैंड राइटिंग वो सब रखे हैं, मैं जो है कि आपको जो है दिखाना चाहूंगा। ये जो है प्रेमचंद का वंश वृक्ष। यहाँ पर जो है ये प्रेमचंद के पैदा होने से 200 साल पहले से वंशावली चालू है और प्रेमचंद यहाँ आकर के पैदा हुए हैं। जैसा कि प्रेमचंद का 5 नाम है, नवाब घर का पुकारने का नाम, धनपत राय का सफेद नाम, प्रेमचंद का साहित्यिक नाम, अफसाना कोहन का उर्दू का नाम, तो बम्बू के दोस्तों पुकारा। तो ये जो है प्रेमचंद का वंश वृक्ष। प्रेमचंद जी जो है उर्दू में शुरू किए और उसके बाद ये जो है कि हिंदी में आए। तो ये जो है प्रेमचंद की उर्दू की राइटिंग उनके हाथ की है। ये जो है हिंदी की राइटिंग धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से है। ये जो है जैसा कि आप देख रहे हैं, हाँ, ये जो है ये जो है उनकी इंग्लिश की राइटिंग। इंग्लिश भी उनकी जो है बड़ी अच्छी, कितनी साफ सुथरी ये जो है कि राइटिंग है। ये उनकी जो है इंग्लिश की राइटिंग और ये उनकी जो है डिग्रियां हैं। ये जो है इंट्रेंस का प्रमाण पत्र यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। फिर उसके बाद इधर आए जो है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र। ये जो कि काफ़ी दुर्लभ है, लेकिन मैं अपने प्रयास से इसको संग्रह करके लोगों के बीच में जो है कि बेटा पूछे जाते हैं कि प्रेमचंद की जो है शिक्षा कहाँ तक थी, तो जो है ये प्रेमचंद का जो है ये BA का प्रमाण पत्र यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बैचलर ऑफ आर्ट जो है धनपत राय श्रीवास्तव, वहाँ लिखा हुआ है। ये जो है इस पर सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं। और इधर स्पेशल वर्नाकुलर एग्जाम ये जो लिखा हुआ है। ये जो है इधर जूनियर इंग्लिश टीचर सर्टिफिकेट। प्रेमचंद का जो है गणित तो नहीं ठीक था, इसमें लिखा हुआ नॉट क्वालिफाइड मैथमेटिक्स, लेकिन इंग्लिश में जो है फर्स्ट डिवीजन पास। तो ये जो है उनका वो है। इधर जो है इनका है नियुक्ति पत्र, जब हमीरपुर में SDI हुए सब डिप्टी इंस्पेक्टर, तो जो है ये उस समय का है। और इधर जो है सर्विस बुक, जबकि 16 फरवरी 1921 को देश के आज़ादी के लिए इन्होंने त्याग पत्र दिया, रिजाइन डेट। तो ये जो है उनका रिजाइन डेट है। ये उनकी जो है कि राइटिंग है।
ये उनकी हैंडराइटिंग को एक जगह कर दिया गया है, यहाँ की ये है। और ये जो है लेटर लिखे हैं उसका जो अनुवाद हुआ है। और ये प्रेमचंद का जैसा कि मकान हमने बताया है कि यही जो है बीच में आंगन था, मकान का नक्शा। ये बीच में जो है कि आंगन है, किनारे किनारे कमरे हैं, किस कमरे में कौन रह रहा था इस पर जो लिखा है। इसी जगह पैदा हुई थी जहाँ वो मूर्ति लगी हुई है। ये जो है प्रेमचंद की जो है लमही गांव का जन्म स्थान जो है, ये साहित्यकारों के साथ है। ये जो है प्रेमचंद जी जो है सन 34 में बॉम्बे गए थे फिल्म बनाने की। फिल्म के माध्यम से मैं जो है कि समाज को बदलने का, भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने का एक स्वप्न देखा। तो ये सन 34 में जो है फिल्म कहानी लिखने के लिए गए थे और फिल्म के जो है कि डायरेक्टर। और प्रेमचंद का पुराना मकान जिसमें वो पैदा हुए थे यहाँ पर है। और ये जो है उनका पीछे वाला मकान, और ये गोरखपुर में यहाँ पर लिखा हुआ है, गोरखपुर में जो है जिस मकान में रह रहे थे। तो ये रहा जो है कि प्रेमचंद का जो कि सारे जो हमारे पास जो संग्रह हो सके हैं, मैंने आपको जो कि दिखाया। हिंदी नामा की तरफ से ये हमारा छोटा सा प्रयास था आपको प्रेमचंद के पैतृक गांव लम्ही से अवगत कराने का। कोई त्रुटि हुई तो हमें माफी दीजिए। और जाते जाते मैं अपने दर्शकों से एक विनती करना चाहूंगा कि इस पुस्तकालय को, जो कि स्वचलित है, दुबे जी इसको स्वयं से चला रहे हैं, इसको जीवित रखने के लिए आपसे जो भी सहायता हो, संपादक, दर्शक, पाठक, साहित्य प्रेमी, जो भी किताबें आप भेज सकते हैं इस पुस्तकालय में भेजिए, ताकि अनेक पाठकों तक ये पुस्तकालय पहुंच सके। सर, आप इस पुस्तकालय का और इस जगह का पता और अपना नंबर आप बता सकते हैं? हाँ, सुरेश चंद्र दुबे, अध्यक्ष, प्रेमचंद स्मारक, लमही, प्रेमचंदपुरी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यहाँ का पिन कोड नंबर है 221007। हमारा फोन नंबर है 9305 215638। इस पते पर जो है आप जो है कि प्रेमचंद के सेवार्थ आप जो है कि यहाँ मदद कर सकते हैं, जो कि प्रेमचंद के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। शुक्रिया।